हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आपको खबर मिल ही गया था, क्लास स्टार्ट हो चुका है लगभग। हम स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे थे कि देखिए कि मानिए तो क्लास लगभग स्टार्ट हो चुका है। आज हमारा जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसका आवाज़ सब ठीक होगा। अगर नहीं है तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। और अगर जिनका वीडियो क्लियर नहीं चल रहा है तो अपना पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। वैसे मेरे तरफ से हर चीज़ ओके होता है। ओके, आज रियल नंबर जो पहला चैप्टर है मैथ्स का, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि मैं जब कभी भी कोई भी चैप्टर शुरू करूंगा, उससे पहले एक इंट्रोडक्शन यानी परिचय का क्लास दूंगा कि क्या है, उसमें क्या क्या है, उसको समझना कैसे है। अब यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो सभी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, हर चीज़ एक नए तरीके से। ठीक, और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं एक टीचर नहीं हूं, मेरा काम पढ़ाना नहीं है, मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, वो अलग बात है, आप लोग बोलते हैं सर, तो वो आपका बड़प्पन है। ठीक है, उम्र देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है, टीचर वाला तो लुक है नहीं, पढ़ने लिखने वाले लगते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ध्यान रहे, मेरा काम है आपको हर चीज को जितना हो सके इजी लैंग्वेज में समझना और समझाना। अब समझा वही सकता है जो अच्छे से समझा है। और आज के क्लास से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आगे का क्लास हमारा कैसा होगा। ठीक, आज के पहले हम लोग टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लड़के आज पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और वो अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। पहला टॉपिक रियल नंबर तो है, ठीक है, तो रियल नंबर डायरेक्ट तो रियल नंबर आने क्या होगा, इससे पहले भी तो कुछ होगा। तो हम लोग क्लास 6 में 7 में ये सब ऑलरेडी पढ़े हैं। तो पहला हम लोग आज देखते हैं जो हम लोगों का नंबर है, सबसे इजी, सबसे आसान जो है वो है इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर यानी सम संख्या। ठीक है, हम दोनों भाषा में लिखते ही हैं, समझाते ही हैं, बोलते ही हैं, तो किसी को कोई समस्या नहीं होगा। हमको पता है कि आप लोगों को पता है, क्या पता है, इवन नंबर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप लोग किताब में जाइएगा तो लिखा रहेगा कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। सही है भाई, तो उतना हम लोगों को इसमें ब्रीफ मतलब पूरे विस्तार में नहीं जाना है, शॉर्ट में ही पढ़ लेना कि वह संख्या, जो लोग नहीं जानते हैं लिखते चलेंगे, वह संख्या जो दो से विभाजित होती है। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 और आप अनंत तक चले जाइए, जहां तक आप काउंट कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, ये सब हमको मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि जो लड़के नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे और जो नहीं जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, यहां तक कोई समस्या हमको नहीं लग रहा है। इवन नंबर। अब आते हैं, इसी का भाई है ऑड नंबर। नोट करते हुए चलिएगा, हम स्टार्टिंग से ही आपको बता रहे हैं क्योंकि ये सब का पीडीएफ हम नहीं देंगे। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या इसी का बस उल्टा है। वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जो 2 से विभाजित नहीं हो। ठीक है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, चले जाइएगा जहां तक काउंट कर सकते हैं अनंत तक। ठीक, यहां तक कोई सम संख्या विषम संख्या में कोई समस्या हमको नहीं लग रहा होगा। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर एंड द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8 जहां तक काउंट कर सकते हो कर लेना। अब पगलाने का क्या काम है, जब हमको पता है कि 2 से विभाजित हो जाएगा
तो वो कौन होगा, इवन नंबर होगा यानी सम संख्या, और जो नहीं होगा वो विषम संख्या हो गया। चलो अब आते हैं इसका दूसरा रूप पे। ठीक, यहाँ तक स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं आप लोग तो लीजिए। अब आइए दूसरे पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, मिटा के अब हम दूसरा जो डिजिट है हम लोगों का संख्या वाला, उस पे हम लोग आते हैं। ठीक, और आपको मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी तक अगर आप लोग शेयर और नहीं कर रहे हैं तो फिर अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देंगे तो हम क्लास बंद कर देंगे। सही बात है भाई, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए थोड़ा सा भी नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं, देखिए सबसे शानदार, बहुत लड़के इसको रट लेते हैं, एकदम रट लेते हैं। क्या, तो होल नंबर, होल NO लिख रहे हैं, ठीक ना, NO से नंबर समझ जाइएगा आप लोग, यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे किताब में परिभाषा बहुत मिलेगा, आज से आपको ध्यान में रखना है, होल नंबर बराबर गोल नंबर। ठीक, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई ये वो दिस दैट एकदम नहीं। ठीक, ध्यान में रखिएगा, होल नंबर बराबर गोल नंबर। तो गोल नंबर मतलब सर, तो देखिए गोल नंबर इज स्टार्टेड विथ जीरो। जीरो कैसा है, हाँ गोल है, 1 2 3 4 डैश 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 करके इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक, मतलब द नंबर विच इज स्टार्टेड विथ जीरो। ठीक, उसके बाद 1 2 3 4 5 अनंत तक आते रहेगा, तो इसी को हम बोले द नंबर विच इज स्टार्टेड विथ गोल नंबर। अब जीरो का साइज शेप कैसा है, गोल है, तो गोल नंबर बराबर होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। देखिए होल दोनों का उच्चारण सेम होता है, एक ये होल होता है और एक होता है HOLE, इसका मतलब होता है छेद या सुरंग, ज्यादातर छेद इस्तेमाल होता है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, बिना मतलब का पगलाइएगा मत। ठीक, तो पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे, तो उसे जो जीरो से शुरू हो रहा है। कोई पूछेगा कैसे, तो बोलना कि द नंबर विच इज स्टार्टेड विथ गोल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। तो सामने वाला भी पगला जाएगा कि अरे यार ये क्या बता रहे हो। तब बोलना कि सर जब आपको पता है कि जीरो से शुरू होता है तो जीरो का आकार कैसा है, गोल है। हम बोले थे ना कि हम पढ़ाएंगे अलग तरीके से। ठीक, किताब में बहुत परिभाषा मिलेगा कि द नंबर विच इज स्टार्टेड विथ 0 1 2 3 एंड सो ऑन या इनफाइनाइट फलाना ढिंकाना सब दे देगा। सही बात है, देता है, कोई बात नहीं, हम किताब का विरोध नहीं कर रहे हैं। अब एग्जाम में लिखना मत बराबर गोल नंबर, एग्जाम में तुमको यही लिखना है। देखो हम दोनों बात बता दे रहे हैं, कोई पूछेगा तब कैसे बताना है, एग्जाम में तो कभी आएगा नहीं लिखने के लिए, निश्चिंत रहो, क्लास 6 7 का चीज़ है ये सब। बाई चांस अगर कोई बोल दे कि लिख के दिखाओ तो लिखना द नंबर विच इज स्टार्टेड विथ 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सीधे। अब आते हैं यहाँ, इसमें कोई समस्या। अब आते हैं दूसरा, इसी का भाई है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। अब सर इसका भी ट्रिक बताइए। अब देखो प्राकृतिक का मालिक कौन है, सबका मालिक एक, समझ गए। प्राकृतिक का मालिक कौन है, तो भगवान है। और भगवान कैसे हैं, तो एक है। तो द नंबर विच इज स्टार्टेड विथ 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। आ गया क्लियर, पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। और क्या अच्छा लगे हमको कमेंट्स में तुम लोग बताओ। ठीक, और आज बोले थे कि जब भी हम क्लास शुरू करेंगे तो जो मोटिवेशन वाला मैसेज तुम लोग कर रहे हो, ठीक है, क्लास के लास्ट में बता देंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, समझते रहो, मेरा काम है सिखाना। अब तुम लोग सिंसियर होकर सीखोगे तभी सीख पाओगे। चलो यहाँ तक कोई समस्या, नोट कर लेना। लैंग्वेज हम बोल ही चल रहे हैं, तरीका देखो, हम यहाँ पे तुम लोगों को रटवाने नहीं आए हैं, रटवा नहीं सकते हैं। अगर इस उद्देश्य से आए हो तो हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल पे मत आओ, मत पढ़ो, सीखना है। अगर सीखना चाहते हो तो ही हमारे चैनल पे रह के पढ़ाई करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोगों का
जो सबसे शानदार चीज है, जो सबसे ज़्यादा समस्या करता है लड़कों को, वो क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, पहले इसी को देख लेते हैं, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब यहाँ पे लड़के याद करते हैं कि सर द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट जीरो। अरे ठीक है, मतलब क्या हुआ उसका? वो सब ठीक है कि यदि कोई संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, रट लेते हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आता है। चलो पी बाई क्यू हम भी लिख दिए, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्लास 9 में रेशनल नंबर था, वहाँ पे भी वो भी वीडियो है, अगर समय मिले तो देख लेना, नहीं तो यहाँ पे तो हम समझा ही रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी तुम डिजिट लिखो फ्रैक्शन में, ठीक है, भिन्न में, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। क्यू कहाँ है? नीचे है। नीचे जीरो रहा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। मतलब 2/3 परिमेय है, 3/4 परिमेय है, 5/6 परिमेय है, लेकिन 7/0 परिमेय नहीं है, 8/0 परिमेय नहीं है। इसका मतलब ये होता है, अगर जो लोग जानते हैं ठीक है, बढ़िया बात है, जानना चाहिए। जो लोग नहीं जानते थे, ध्यान रखिएगा, किताबी भाषा के साथ साथ कंसेप्ट को समझिए कि जो संख्या क्यू है नीचे, क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो नहीं होना चाहिए तो क्या सर ऊपर जीरो हो सकता है? हाँ, ऊपर हो सकता है। दूसरा कंसेप्ट बता रहे हैं, यहाँ पे नोट कर लेना, ये पहला था। ऊपर जीरो रह सकता है, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये नहीं है 7/0, 8/0। कौन? हम नहीं, तुम्हारा फॉर्मूला किताब जो बता रहा है उसके अनुसार। हम भी बोल ही रहे हैं, समझ में आ गया? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में हो, और क्यू यानी नीचे, जीरो केवल नहीं रहना चाहिए। तो क्या ऊपर रहना चाहिए? एकदम झिंगा लाला लाइफ, नीचे केवल नहीं रहना चाहिए, ऊपर है। अब गलती है तो काट के कोई दिखाए, कह देना मास्टर से, मास्टर मतलब सर से। बिहार में हम लोग मास्टर साहब ही ना बोलते हैं, वो अलग बात है कि इंग्लिश मीडियम में सर बोलते थे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ तक कोई समस्या? लिखोगे कैसे? द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड कॉमा देके, यहाँ बराबर नहीं होता है, कॉमा होता है, सॉरी, क्यू इज नॉट, बराबर लिख के और इसको काट देना जीरो के, तो उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे क्या? एग्जाम्पल दे देना, एग्जाम्पल दे देना जो जो बताए हैं। चलो अब आते हैं इरेशनल नंबर। इसी का है, जुड़वा भाई है लेकिन थोड़ा बदमाश है। अब क्या करोगे? रावण थे, विभीषण थे, कुंभकर्ण थे, सब तो भाई था, लेकिन जो धर्म को पालन किया वो विभीषण कहलाया, और जो गलत रास्ते पे गया वो रावण हो गए। चलिए इरेशनल, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इसमें भी कंसेप्ट है, ध्यान से समझ लेना, अपरिमेय। अब यहाँ पे सर किताब में तो देता है कि रूट में जो संख्या हो वो अपरिमेय है, ठीक है, हम लिखते हैं √3, √4, √5, √9। तुम्हारा बिहार बोर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऐसे डायरेक्ट। अब इसमें कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें आपको ये बताना है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि सर रूट में तो सब का सब है, ठीक है, रूट में तो है ही। देखो ये ध्यान देना, कंसेप्ट समझ जाओ, रूट में रहे ठीक है, हम लिख देते रहे यहाँ पे, लेकिन किसी संख्या का वर्ग नहीं होना चाहिए। अब बोलेगा सर इसका मतलब, देखो √3 है, यहाँ पे हम लिख दें √3 है, एक लिए थे, एक √4 लिए थे, एक √5 लिए हैं और एक √9 लिए हैं, यानी 9। अब देखो √3 किसी चीज का वर्ग है नहीं, तो ये क्या है? अपरिमेय है। √4 किसका है? 2 का,
तो क्या ये बताओ, 2 को तुम 2/1 यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो? q 0 है तो क्या ये अपरिमेय हो जाएगा? परिमेय होगा। बिहार बोर्ड ऐसे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय है, छांटिए। और देखो अगर कंसेप्ट नहीं पता रहेगा, मिस्टेक, धोखा खाओगे तो घर पे फिर खोखा खाना पड़ेगा। ठीक, तो 4 क्या है? 4 है परिमेय संख्या, यहाँ पे नोट करो। √4 क्या है? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अब आते हैं √5, इस किसी चीज का वर्ग नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। √9 क्या है? 3 का है, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/1 यानी p/q के रूप में। और q 0 नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। आगे बात समझ में? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय अगर कभी भी पूछे तो रूट में होना चाहिए, लेकिन किसी चीज का स्क्वायर या स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक, एक होमवर्क दे रहे हैं, ध्यान देना। होमवर्क ये है, यहां पे हम बता रहे हैं, 1 से लेके √1, √2, √3 से लेके √10 तक याद कर लेना। ठीक, और √1 से लेकर √10 तक का वैल्यू कैलकुलेटर से, इंटरनेट से, जहां मन तहां से करके याद कर लेना। ये तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क नोट कर लो। ठीक, अब एक ये हो गया। अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे। जो लड़के क्लास को लाइव ज्वाइन करेंगे उनके कमेंट का रिप्लाई हम पहले करेंगे, पहले हम बता दे रहे हैं, क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोगों को आधा घंटा या पौने घंटा क्लास करने में दिक्कत हो रहा है। ठीक, चलो, मेहनत से भागोगे तो फिर जीवन भर भागते रह जाओगे। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, चलिए आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, यानी अभाज्य संख्या। मिटाने में दिक्कत हो रहा है हमको भी, एक मिनट उड़ रहा है मेरा। चलिए आइए इसको अभाज्य संख्या। ठीक, अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? बहुत लड़के गलती क्या करते हैं, अभाज्य संख्या के परिभाषा को ही ऑड नंबर यानी विषम संख्या वाला बता देते हैं। ठीक है, कहेंगे कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑड नंबर। और ऑड नंबर का होता है कि द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, हम बता रहे हैं वह संख्या जो 1 से यानी 1 से, और राइटिंग समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोल भी रहे हैं, स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, किससे? उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 7 ले लो, चाहे 13 लो, 1 लो ना, 1 लो पहले, 13 लो, 19 लो, 29 लो, ये सब 1 से कटेगा या उस खुद के पहाड़े से कटेगा? 13 कौन चीज के पहाड़ा में आता है? 19 कौन चीज के पहाड़ा में आता है? समझ जाओ, ऐसे ही गुणा कर अपना देख लेना कौन कौन आता है। तो प्राइम नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 से और स्वयं से। ठीक ठीक है, समझ गए? यहां पे अब आते हैं दूसरा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसका हिंदी होता है संयुक्त संख्या। हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना जी, थोड़ा हिंदी में देख लेना, मिला लेना कभी अगर इधर उधर हो जाए तो। हम स्टार्टिंग में ही बोले ना, हमारा काम है तुमको सिखाना, रटवाना नहीं। कंपोजिट नंबर का मतलब तो इसी का उल्टा, इसी का जो संख्या 1 से स्वयं से कटे उसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। इसका मतलब वह संख्या जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे, उसके अलावा भी कटे। जैसे मान लो 15 है, तो 15 किस किस पहाड़े में आता है? तो 1 में तो आता ही है, 3 में भी आता है, 5 में भी आता है और 15 में भी जाएगा। तो 1 से तो कटेगा ही, स्वयं से भी कट रहा है, इसके अलावा 2 और से कट रहा है।
इसका परिभाषा होता है कि द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, तो 2 फैक्टर से तो ज़्यादा है ही। आगे समझ में, इसी का बस उल्टा कर देना। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, जो लेना है लो, नोट करो, करते रहो, कैसे भी करो, बस पढ़ाई करते रहो। चलो अब आते हैं आगे, चलो मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट पे, जो आपका पहला यूक्लिड मेथड डिवीजन लीमा। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे उसको बताने से पहले हम एक चीज बनवा रहे हैं, यहाँ पे इसको बनाइएगा ऐसे ही कॉपी में। आपको ये पता है, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये है भागफल, और ये क्या है नीचे, शेषफल। अभी तुरंत लिखवा रहे हैं, सबका इंग्लिश लिखवा रहे हैं। मेरा क्या करे, उड़ते रहता है। भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, इसको डिविडेंड, कोशिएंट, ठीक है, इसको रिमाइंडर। ठीक है, नोट कर लो जो इंग्लिश हिंदी दोनों। कोई समस्या? इतना पता था, सबको पता था, ये 7 क्लास का है। एक फॉर्मूला आता है, आप लोगों को पता होगा, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। इसमें और इसमें मल्टीप्लाई होता है और ये ऐड होता है। ठीक है, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषनाग नहीं, शेषफल। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कीजिए और ये प्लस होता है। यहां तक कोई समस्या नहीं, समझते रहना अच्छे से। ठीक, अब यहां तक नोट कर लिए तो बोलेगे सर इसका क्या काम है, तो इसका काम ही है यूक्लिड वाला मेथड पे। देखो, यूक्लिड ने जो बताया था वो है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब कुछ पकड़ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा देखो। क्लास 7 का कंसेप्ट है ये। 7 में हम सरकारी स्कूल में लड़कों को पढ़ाए हैं, स्कूल में नहीं, स्कूल वाले जो लड़के मेरे घर पे पढ़ते हैं उनको पढ़ाए हैं। देखो, भाज्य बीच में है, ए, ध्यान रखना है, एक्सरसाइज 1.1 इसी पे है। बी क्यू मतलब भाजक गुणे भागफल, बी क्या हो गया, भाजक, क्यू क्या हो गया, कोशिएंट यानी भागफल, प्लस आर रिमाइंडर यानी शेषफल। यही तो है, यही है यूक्लिड डिवीजन लीमा। अब इतना ही नहीं है, रुक जाओ सर, वो सब तो ठीक है, इस्तेमाल कहाँ करना है। तो देखो, नाम से पकड़ो, नाम से काम तो ठीक है, अपने जगह पे है। नाम क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब क्या है, कैसे बोलते हैं उसको छोड़ दो, अपने तरह से उसको प्रोनाउंसिएट करो, यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब, सुनील शेट्टी बॉर्डर फिल्म में जब डायनामाइट उठा रहे थे, एंटरटेनमेंट, तो बोल रहे कि ये माँ शक्ति देना माँ। तो शक्ति किस लिए मांग रहे थे, जाके टैंक उड़ाने के लिए, तो मतलब बहुत बड़ा काम करने के लिए। ध्यान से समझो, फिर बता रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब ये शक्ति देना माँ। सुनील शेट्टी का डायलॉग है ना कि ए माँ शक्ति देना माँ। तो किस लिए, तो बहुत बड़ा काम करने के लिए शक्ति मांग रहे हैं। ध्यान देना, काम कैसा, बड़ा। यहाँ पे हम फिर बता रहे हैं, देखो यहाँ पे मिटा रहे हैं। ठीक, इसको मिटाए ना, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, चलो इसको मिटाते हैं। ध्यान से अगर कंसेप्ट समझ जाओगे तो ये कंसेप्ट शायद ही कोई तुमको देगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे क्या, हम अपने ऑफलाइन वाले को भी ऐसे ही समझाते हैं। बस फर्क इतना है कि वो लोग हमसे पर्सनली सामने रह के पढ़ते हैं, आप लोग मोबाइल पे पढ़ते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में मतलब शक्ति देना मा, मतलब अधिक चाहिए ताकत, तभी तो टैंक उड़ाएगा सुनील शेट्टी भाई। सुनील शेट्टी भाई हीरो है, हीरो को ताकत चाहिए टैंक उड़ाने के लिए, बम लिया है हाथ में, जाके उड़ाएगा तभी। तो मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब अधिकतम, और अधिकतम के लिए एक ही चीज होता है,
HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं महत्तम समवर्तक और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा कि सर आप जहां भी पढ़ना कि सर यूक्लिड डिवीजन लेमा, लीमा होता है कि लेमा होता है, इसके चक्कर में मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट के चक्कर में पढ़ो। यूक्लिड विभाजन पद्धति जो भी है, यूक्लिड मेथड बोल दो अगर नहीं बोलने आ रहा है तो। ठीक, सर कैसे निकालते हैं तो बता देंगे कि ऐसे निकालते हैं। ठीक, कहाँ निकालते हैं तो बता देंगे यहाँ पे, लेकिन यहीं पे क्यों निकालते हैं? क्योंकि हाईएस्ट है। तुम याद कैसे करोगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा का मतलब शक्ति देना माँ। ठीक, हम टेक्निक बता रहे हैं पढ़ने का। ठीक है, शक्ति देना माँ, तो शक्ति कब चाहिए? हम लोगों को दीवार तोड़ना है तो शक्ति ज्यादा चाहिए, हाथ से तो तोड़ नहीं देंगे हम लोग। मिथुन चक्रवर्ती थोड़ी है कि कर देंगे इसे टूट जाएगा। ठीक, तो ज्यादा ताकत चाहिए और ज्यादा के लिए कभी भी हम लोग निकालते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको मसा बोलते हैं, जो लोग हिंदी वाले हैं मसा लिख लेंगे। और कम के लिए या न्यूनतम के लिए कभी भी हम लोग क्या निकालते हैं? LCM यानी लॉस। आया कंप्लीट समझ में या नहीं बताओ? ये था इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, समझ में तो आया ही होगा। और बोर्ड आज बड़ा लग रहा है, लिए हैं एगो से तालमेल बैठा के लिए हैं, जुगाड़ लगा के। हम लोग बिहार के लोग जुगाड़ में एकदम एक्सपर्ट होते हैं, कहीं भी जुगाड़ लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी होगा कल से, यानी एक दिन बीच करके वीडियो आएगा। और ध्यान रहे एक बात यहाँ पे समझ लो, मेरा एक रिक्वेस्ट है, 2 वीडियो जो हम रिकॉर्ड किए हैं जो इसके बाद अपलोड होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 यहीं पे, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। ठीक है, जो हम पिछले साल रिकॉर्ड करके डाले थे वही वाला भी मेरे पास है। ठीक है, हम बोले थे ना कि मई तक रुक जाओ, मई तक मेरे पास समय का थोड़ा समस्या है क्योंकि मेरा भी एग्जाम है। ये हम इंग्लिश में कंटेंट लिखे हैं। ठीक है, कंटेंट जो लिखे हैं वो इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन हिंदी वाले घबराना नहीं, बिल्कुल हिंदी में लिख के हम अड्डा पे भेज देंगे। अड्डा कहाँ है? टेलीग्राम ग्रुप। ओके, आज जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, तीनों फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर हमको समय नहीं मिल पाएगा ऐसे लाइव आके सामने पर्सनली, तो हम क्या करेंगे? पेज लेंगे, अब पेज पे मैथ समझा देंगे। ठीक, ज़्यादातर मिल ही जाएगा समय। कभी कभी मान लो हम बिजी हो गए या पढ़ाई जानते ही हो रहता ही है, उसी में से समय काट के तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग उस टाइम केवल मैनेज कर लेना, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, तो रहने देते हैं आज इतना ही। यूक्लिड मेथड समझ में आ गया, इस पे आधारित क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करना है बस यही वाला, A बराबर BQ प्लस R, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये ब्रैकेट में रहता है। रियल नंबर वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसी पे आधारित क्वेश्चन होगा, अगले एक्सरसाइज में हम लोग बात करते हैं। चलिए रहने देते हैं इतना ही। डायलॉग बाजी क्या किया जाए, बस यही बोलेंगे कि जो संघर्ष से परिचित नहीं है वो इतिहास में मशहूर भी नहीं है। जिसके जीवन में संघर्ष है वही इंसान सफल भी है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना तुम लोग, स्टूडेंट के लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, ट्रिपल एस ये कहीं से हम सीखे नहीं है, मेरा खुद का है। ये है स्टूडेंट, ये है स्ट्रगल और ये है सक्सेस। ठीक है, स्टूडेंट के लाइफ में क्या होता है? स्ट्रगल, और जिसके लाइफ में ये होता है ये ऑटोमेटिक मिल जाता है। पढ़ोगे तभी, खाली इधर से उधर हाय हेलो करोगे तो फिर गोल। ठीक है, आज से किस पे काम करना है? तो 3S पे काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, जहाँ समस्या हो इसके बाद भी बताना, और वीडियो कैसा लगे लाइक कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो जो समस्या हो कमेंट्स में बताना।
और क्या अच्छा लगा है आज आज के क्लास में, क्या अच्छा लगा है वो बताना। और जो डायलॉग बाजी है वो होते रहेगा, निश्चिंत रहो, अभी तो पूरा सफर बाकी है। और वो हमको मैसेज करो, वो जो मोटिवेशन वाला है या शायरी है वो करो, जो अभी सोशल मीडिया पे ना हो। ठीक, अपने से अगर कुछ बनाए हो अच्छा है तो वो करो। चलो ठीक है, मिलते हैं, अब हम भी जा रहे हैं। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर। आज से जय हिंद, सब लोग जय हिंद बोलेगा। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का नहीं बड़ाई करोगे तो किसका करोगे? पाकिस्तान का बम फेंक देगा तुम्ही पे। चलो ठीक है, मिलते हैं, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।